सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। समय को उत्तम बनाने के लिए आवश्यक है समय का ज्ञान। और आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, लेकिन विचार दूर तक जाते हैं, दूर तक यात्रा करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार हैं, वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, श्रेष्ठ बनाना अनिवार्य है। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा व्यक्ति अपने हृदय में जैसे कल्याणकारी विचार धारण करता है, निसंदेह वैसे ही परिणाम भी उसके सामने आते हैं। When people imbibe noble thoughts in their hearts, undoubtedly they get similar results. भारतीय ग्रंथ और हमारे शास्त्र बहुमूल्य धरोहर हैं। इनमें वो बहुत सी बातें लिखी हैं जिनको वर्तमान युग में भी प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय ग्रंथ जिनमें इस तरह की बातें उल्लेखित हैं जो आज की आधुनिक तकनीकों में प्रयोग की जाती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज बात करेंगे भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखे गए विमान शास्त्र के बारे में। एरोप्लेन यानी विमान, जिसमें हम सभी लोग यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आप इसको जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इसका जो उल्लेख है, जिस ज्ञान पर यह आधारित है, वो वर्णित है 5000 साल पूर्व लिखे गए विमान शास्त्र पर। इसी विमान शास्त्र पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसे बनाया है हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज ने। भारत उन महान वेदों की भूमि है जहां अत्यंत अद्भुत ग्रंथ लिखे गए, जिनमें न केवल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी तत्व बताए गए हैं, अपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। अर्वाचीन काल में राइट बंधुओं को वायुयान के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है, और जब उनके बनाए हुए विमान आकाश में उड़ने लगे, तब विज्ञान वेत्ताओं को वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्रामाणिकता और सत्यता को स्वीकार करना पड़ा। पुरातन ऋषि महर्षि, चाहे वे धर्म प्रवर्तक हो या किसी विद्या या कला के आविष्कारक हो, सभी मनीषियों ऋषियों ने अपने विषय को वेदों से आविष्कृत हुआ घोषित किया है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में हम बात करेंगे भारद्वाज ऋषि के विमान शास्त्र के बारे में।
महर्षि भारद्वाज विमान कला के आविष्कारक या प्रवर्तक माने जाते हैं और महर्षि भारद्वाज ने वस्तुतः यंत्र सर्वस्व रूपकम नामक ग्रंथ लिखा है, जिसका एक भाग वैमानिक प्रकरण है। महर्षि भारद्वाज ने यह वैमानिक प्रकरण या विमान शास्त्र 8 अध्यायों, 100 अधिकरणों और 500 सूत्रों में रचा है। जैसा कि महर्षि भारद्वाज स्वयं अपने मंगलाचरण वचन में भी कहते हैं, सूत्रे पंचशतैर्युक्तम शताधिकरणैस्तथा अष्टाध्याय समायुक्त मति गूढ़ मनोहरम। यह विमान शास्त्र विमान विद्या से संबंधित अलभ्य सामग्री से परिपूर्ण है, जिसमें इस विद्या की बड़ी गहराई से विवेचना की गई है। इस ग्रंथ में विमानों के बहुसंख्यक प्रकारों, नामों, उनके निर्माण और संचालन के विविध उपायों का वर्णन किया गया है। विमान शास्त्र में विमान की गतियों और मार्गों के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। चालन, कंपन, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, मंडल गति, विचित्र गति, दक्षिण गति, विलोम गति, वाम गति, परांगमुख गति, स्तंभन गति, तिर्यक गति आदि। और ये सभी गतियां विद्युत के यानी बिजली के द्वारा या विद्युत शक्ति से होती है। विमान शास्त्र में 5 आकाशीय मार्गों का वर्णन भी मिलता है: रेखापथ, मंडल, कक्षीय, शक्ति, केंद्र। इतना ही नहीं, विमान शास्त्र में 8 प्रकार से चलने वाले विमानों का उल्लेख मिलता है: शक्त्युद्गम अर्थात बिजली से चलने वाला विमान, भूतवाह अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान, धूमयान गैस से चलने वाला विमान, शीकोद्गम तेल से या पारे से चलने वाला विमान, अंशवाह सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान, तारामुख चुंबक से चलने वाला विमान, मणिवाह चंद्रकांत और सूर्यकांत मणियों से चलने वाला विमान, मरुत्सखा केवल वायु से चलने वाला विमान। इन सब उल्लेखों के साथ वैमानिक शास्त्र में विमान की परिभाषा, चालक, आकाशीय मार्ग, वस्त्र, धातु, धातु उत्पादन, दर्पण और दर्पण में उनके प्रयोग, यंत्रों के विविध स्वरूपों का विशद वर्णन किया गया है। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं और वैदिक विज्ञान केंद्रों ने विमान शास्त्र पर किए अध्ययन के आधार पर बताया है कि विमान टेक्नोलॉजी जिसका उल्लेख विमान शास्त्र में है, वो भारत में 4 से 5,000 साल पुरानी है। और आज नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी भारत के इन्हीं प्राचीन ग्रंथों की खोज में और शोध में जुटी है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज़। जीवन एक रहस्य है और इससे जुड़ी बातें मिलती हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में। अगर उन बातों को अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदला जा सकता है। जीवन में ज्ञान का जितना महत्व है, उतना ही महत्व है गति का। अगर हमारा लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली सिडेंट्री है, यानी हम बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते, घंटों तक लगातार बैठे रहते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, तो इससे कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। आजकल के जीवन में गर्दन में दर्द होना एक बेहद आम समस्या हो गई है, जिससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं और कई मामलों में इसका कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। क्या ये है ये अवस्था और किस तरह से इस अवस्था के होने पर सही प्रबंधन करना चाहिए और कैसे इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या से बचाव किया जा सकता है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ गर्दन से लेकर कमर तक होती है और कई भागों में विभाजित होती है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमज़ोर हो सकते हैं।
उम्र बढ़ने के साथ अधिकतर लोगों में स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बढ़ जाती है। यदि ये समस्या गर्दन के भाग में हो तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। रीढ़ की हड्डी में उम्र संबंधित बदलाव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनसे ये बदलाव तेजी से होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने पर व्यक्ति को गर्दन में दर्द और उसके साथ कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवा है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। सवेरे हमें कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए जहाँ पे हम कुछ मेडिटेटिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ टाइप के योगिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक सक्रियता में कमी, मानसिक बीमारियां, चिंता व अवसाद, काम संबंधी गतिविधियां जैसे अधिक वजन उठाना, लंबे समय तक गर्दन को किसी बिना आराम वाली अवस्था में रखना, गर्दन को एक ही गति में बार बार घुमाते रहना या हिलाते रहना, आनुवंशिक पूर्ववृत्ति, अधिक परिश्रम वाले खेल में भाग लेना, खड़े होने या बैठने के लिए गलत अवस्था या पोस्चर का उपयोग करना। इन सभी कारणों से रीढ़ को क्षति हो सकती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का शक या लक्षण है तो ऐसे में विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं। पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए जिसके वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ़्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट। इसको आप 15 मिनट सवेरे, दोपहर और शाम को करते रहेंगे अलॉन्ग विथ योर रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइजेस, तो ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आपको दर्द हो तो कृपया ये एक्सरसाइजेस ना करें क्योंकि दर्द बढ़ जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक दर्द कम ना हो। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक सक्रियता और कुछ सावधानियां रखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। स्पॉन्डिलोसिस की समस्या से बचाव करना चाहते हैं तो सिर्फ बैठे रहने की जगह पैदल चलना शुरू कर दीजिए। अगर देर तक बैठना हो तो कुछ देर का विराम अवश्य लीजिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि गर्दन में कुछ जकड़न है या दर्द है तो कौन सी योगिक क्रियाएं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन के दर्द की समस्या में सहायक हो सकती हैं, उसमें लाभ पहुंचा सकती हैं, आइए देख लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। सर्वाइकल
आम समस्या होता जा रहा है और उसका कारण बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है रॉन्ग पोस्चर को होल्ड करना, और बढ़ते हुए डिजिटल वर्ल्ड में तो हम अक्सर रॉन्ग पोस्चर को होल्ड करते हैं, चाहे हम लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन पर। लेकिन अगर समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है। आज जानते हैं कुछ आसान सी क्रियाएं जो आप अपने दफ्तर पर चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से योग मैट बिछा करके भी कर सकते हैं। गर्दन की ये प्रैक्टिस सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए रामबाण का कार्य करती है। बस कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ करके इन प्रैक्टिसेस का अभ्यास नहीं करना। तो कैसे करना है हमें इन प्रैक्टिसेस का अभ्यास? इनका अभ्यास करने के लिए हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ करके गर्दन की बहुत सरल सी क्रियाएं हैं, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं 10-10 बस, तो 10-10 रिपीटिशंस आपको करने हैं। पहला काम क्या करना है, आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स को अपनी चिन पर रखिए और गर्दन को बैक रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज, ऐसा 10 बार कीजिए। दूसरे अभ्यास में सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना। जब गर्दन को पीछे ले जाएं तो नीचे आपकी रीढ़ के निचले हिस्से तक पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। एक्सेल करते हुए आगे लाना, लेकिन ढीला छोड़ देना, यानी ऐसे पूरा आगे ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस ले आएं। ऐसा भी आप 10 बार करें। तीसरे अभ्यास में गर्दन को बाईं ओर बेंड करना, साइड पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करना। इनहेल बैक, एक्सेल राइट साइड, इनहेल बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ऐसा भी आप 10 बार कर लीजिए। अगले अभ्यास में गर्दन को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और साइड में पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखेंगे। इनहेल, सांस भरते हुए वापस, एक्सेल राइट साइड, इनहेल एंड बैक। ऐसा भी हम 10 बार तक दोहराएंगे। अगला अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप अपनी गर्दन को डायगोनल टर्न करेंगे, यानी पूरा लेफ्ट नहीं ले गए, सिर्फ डायगोनल। ये आपका एंगल होना चाहिए। तो डायगोनल लेके गए, एक्सेल डाउन, तो ये साइड में पीछे की तरफ आप खिंचाव को महसूस करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, वापस आ जाएं। 10 बार ऐसा करने के बाद दूसरी ओर डायगोनल लेकर के जाएंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, और बस फिर गर्दन को सामने लाए और बड़ा सा चक्राकार मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा भी 10 बार करें। अपने पोस्चर को कॉन्शियसली होल्ड करें। गर्दन को बहुत ज़्यादा आगे झुका करके न रखें। सोते समय भी इस प्रकार से हाथ रख के न सोएं। सोने की अपनी स्थिति ठीक करें। नियमित रूप से योगाभ्यास करें। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। जीवन में बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है यदि जीवन में सक्रियता रहे। तो आप भी अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए गतिशील रहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
जीवन में किसी भी कार्य को करना जितना आवश्यक है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्य को सही तरीके से करना। यदि कोई कार्य करते समय गलत अवस्था रहती है, यानी पोस्चर खराब हो जाता है, तो उससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जोड़ों की समस्याएं जिसमें सबसे आम है। ठीक उसी तरह से जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो आवश्यक है कि सीखने के साथ उसका उच्चारण ठीक से किया जाए। संस्कृत भाषा, जिसे वैज्ञानिक भाषा माना जाता है, संस्कृत के अक्षरों और शब्दों का सही उच्चारण करना आवश्यक है। तो संयुक्त अक्षरों का सही उच्चारण कैसे किया जा सकता है, ये सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं संस्कृत के संयुक्त शब्दों का सही और उचित उच्चारण। नमस्कारः। संस्कृत पाठशालायां पुनरपि स्वागतम सर्वेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्तः। संस्कृत की पाठशाला में आज उच्चारण के संदर्भ में बात संयुक्ताक्षरों की। संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों के दो प्रकार यानी दो टाइप्स देखते हैं। पहले प्रकार को हम साधारण संयुक्ताक्षर का नाम दे सकते हैं और दूसरे को विशेष संयुक्ताक्षर कह सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे साधारण संयुक्ताक्षरों की और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये साधारण संयुक्ताक्षर भी उच्चारण की दृष्टि से असाधारण होते हैं और यही संस्कृत को भी उसके शुद्ध स्वरूप में असाधारण सिद्ध करते हैं। देखिए, जब जब दो या उससे अधिक अक्षर या कहें कि व्यंजन वर्ण मिलते हैं, तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर तो कहते ही हैं। जैसे एक शब्द है प्रधानमंत्री। यहाँ इस एक शब्द में ही हम दो साधारण संयुक्ताक्षरों को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। प्रधान का प्र और मंत्री का न्त्री। प्र में प और र, न्त्री में न, त और र, ये व्यंजन वर्ण परस्पर मिले हुए हैं। इनमें अतिशय सन्निधि है या फिर ये परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। पर अब बात आती है संस्कृत के संस्कृतत्व की। हम में से कई प्रधानमंत्री को अनवधानतावश या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। प्र और पर का अंतर कहने को तो बहुत कम है, पर ऐसी गलतियों से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो हमें अर्थ को सार्थक ही करना है, इसलिए शुद्ध रूप में संयुक्ताक्षर का उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। एक शब्द है मत्स्यः। यहाँ मत्स्य में त, स और य, इन तीन अक्षरों या व्यंजनों का संयोग है, इसलिए इसका उच्चारण हमें थोड़े ध्यान के साथ करना होता है। अक्सर हम इस शब्द का गलत उच्चारण कर बैठते हैं और कहते हैं मतस्य, मतस्य, पालन, इस तरीके से कुछ हम शब्द करते हैं। मत्स्य, केंद्र, इस तरीके से कई अशुद्ध उच्चारण हम कर बैठते हैं, क्योंकि त, स और य ये तीनों ही व्यंजन वर्ण हैं और इनके मध्य कहीं भी अ या स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए मत्स्य कहना तो अशुद्ध है। हमें इसका उच्चारण करना चाहिए मत्स्य, और संस्कृत में मत्स्यः, मत्स्य अर्थात मछली। और ऐसा ही एक संस्कृत शब्द है कार्त्स्न्य या संस्कृत में कार्त्स्न्यम, जिसका प्रयोग बड़े कवि और लेखक संस्कृतनिष्ठ शब्द के रूप में अन्य भाषाओं में करते ही हैं, पर उच्चारण की दृष्टि से यह शब्द है बहुत विशेष, क्योंकि यहाँ र, त, स, न, य ये 5 व्यंजन वर्ण एक साथ संयुक्त स्वरूप में हैं। इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम सर्वथा शुद्ध करें, इसका हमें विशेष प्रयास करना है और इसे कारत सनय, कारत स्नेय आदि न कहकर हमें कहना है कार्त्स्न्य। तो ये साधारण संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण थे जिनका महत्व शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से बहुत अधिक है। अगले अंक में हम बात करेंगे संयुक्ताक्षरों की ही, पर कुछ विशेष संयुक्ताक्षरों की। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमो नमः। किसी भाषा का उच्चारण हो, जीवन या फिर हमारा स्वास्थ्य, सभी के लिए शुद्धता का विशेष महत्व है। जीवन में शुद्धता रखने से शक्ति मिलती है जो आवश्यक है जीवन की परिस्थितियों से लड़ने के लिए।
कई बार बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियों से लड़ते लड़ते निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। उनको लगता है कोई और व्यक्ति उनकी सहायता करेगा, उनके लिए सामने आएगा। उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये जीवन एक रण है, यानी रणभूमि है। तो इस जीवन को रण समझकर लड़िए। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन जीवन की महाभारत में अपना सारथी बनकर इस जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। तो आप भी अपने प्रयत्न जारी रखिए, निराशा से दूर रहिए और प्रयत्न करते रहिए, जिससे जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगी, सफलता अवश्य मिलेगी। बस कोशिश कीजिए कि आपका उत्साह कायम रहे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।